नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मिश्रा आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने के साथ ही सुंदर रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आपका हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि ठंडी का सुनहरा मौसम आ गया है, हम सभी लोग एंजॉय कर रहे इस मौसम को। परंतु इस मौसम में दो प्रमुख समस्या आती है हमारे स्किन के साथ। पहली, ठंडी हवाओं के कारण वह हो जाती है रूखी, और दूसरी समस्या कि हमारी स्किन दिखती है ब्लैक। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमने इस वीडियो में बताया है, उसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए और अब पाइए बेदाग, निखरी और उजली त्वचा। हमने हमारे पिछले वीडियो में बताए थे कि किस तरह स्किन पे लाना है ग्लो। इसके 10 इम्पॉर्टेंट उपाय जिसका यूज़ करने पर आपकी स्किन पर दिखेगा ग्लास लाइक ग्लो। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे ज़रूर देखिए। हमारी स्किन रूखी होने के मेन कॉज है ठंडियों की बढ़ती हुई ठंडी हवा, जो कि होती है रूखी, और यह हमारे स्किन से चुरा ले जाती है मॉइस्चर, और इसके कारण हो जाती है स्किन रूखी। साथ में ठंडी के कारण हम पीते हैं कम पानी, क्योंकि हमें नहीं जाना पड़ना चाहिए ज़्यादा देर वॉशरूम में। ठंडी के कारण हम नहाते हैं ज़्यादा देर तक के गर्म पानी से, यह हमारे स्किन के मॉइस्चर को और भी उड़ा ले जाता है। साथ में होती है डायबिटीज़ की गोलियाँ, जो कि लाती है शरीर में रुक्षता। साथ में बढ़ता हुआ प्रदूषण, यह भी मेन कारण है जो कि हमारी बॉडी के मॉइस्चर को कम कर रहा है। इन सब से एक और बहुत मेन कारण है जो कि आजकल हमें हमारी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, जिसमें होता है एक्ने के लिए युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रही है गोलियाँ, और यह गोलियाँ सेबेशियस ग्लैंड को डिस्टर्ब करती है, यानी हमारे स्किन में जो तैलीय ग्रंथियाँ होती है जो मॉइस्चर लाती है उसे डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण आता है रूखापन। बहुत ही तकलीफ़ वाला होता है यह रूखापन। तो किस तरह रूखी होती हुई त्वचा यानी बेजान हुई त्वचा में हम जान डालेंगे, देखिए इस वीडियो को लास्ट तक के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे स्किन को नरिश करने के पहले जान लीजिए कि स्किन कितने टाइप की होती है। स्किन होती है 3 टाइप की। ऑयली स्किन, जो कि जिसे कहते हैं तेलीय त्वचा। साथ में होती है ड्राई स्किन। तीसरी स्किन होती है नॉर्मल स्किन। दोनों का मिक्सचर होता है। इसे पहचानना कैसे है? रात को हमें चेहरे को धोकर सोना है और सवेरे उठने के बाद टिश्यू पेपर लेकर नाक के आजू बाजू का एरिया आपको इस टिश्यू पेपर से पोंछना है। अगर उसमें ऑयल लगा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी स्किन ऑयली है। अगर उसमें ऑयल नहीं लगा है तो इसका मतलब रूखी है, और उसमें कम मात्रा में ऑयल है तो हमारी स्किन सामान्य है। उसी हिसाब से स्किन की देखरेख की जाती है। परंतु तीनों टाइप के स्किन के लिए उपयोगी है ऐसे बताया है हमने कुछ हर्बल फार्मूलेस, जिसका यूज़ करके आप अपने स्किन को बनाएंगे हेल्दी और स्किन में लाएंगे ब्राइटनेस, चमकती हुई निखरी हुई बेदाग त्वचा ज़रूर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे, और इसमें बताए हुए सारे पॉइंट्स को आप अगर उपयोग में लाओगे तो आपकी स्किन बनेगी चमकती निखरती हुई स्किन। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। यह 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि हमारे स्किन को करेंगे हाइड्रेटेड, यानी रूखी त्वचा में लाएंगी मॉइस्चर, और अगर आपकी स्किन में है बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस तो उसको रखेंगे कंट्रोल में। पहला उपाय है, हमें लेना है 1 गिलास पानी, उसमें डालना है 4 से 5 जासवंत के फूल, उसको उबालना है 5 मिनट तक के, फिर उसे ठंडे होने देना है और उसमें डालना है 2 चम्मच रोज़ वाटर। यह बनाकर आप एक स्प्रे की बोतल में भर के रख देना, और आपको 2 से 3 बार इसे चेहरे पर जस्ट स्प्रिंकल करना है। इससे आपकी स्किन हो जाएंगी बिल्कुल तरोताज़ा और मॉइस्चर से भरपूर, यानी हाइड्रेटेड स्किन। सेकेंड महत्वपूर्ण उपाय है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और स्किन के लिए बहुत ही इसेंशियल ऑयल। इन 3 से 4 तुलसी के पत्तों को
छोटे वाले खलबत्ते में आप हल्का सा कूट लीजिए, उसमें डालिए आधा चम्मच मॉइस्चर से भरा हुआ शहद और नहाने के 15 मिनट पहले इसे लगा लीजिए और फिर नहाने के वक्त चेहरा धो लीजिए। लेकिन इस वक्त कभी भी साबुन का यूज़ कम से कम कीजिए। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक उपटन का यूज़ कीजिए, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी में आसानी से मिल जाएंगे। उनका यूज़ इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और रूखी त्वचा के लिए तो साबुन से ज़्यादा उपटन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तीसरा उपाय जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनके लिए है। यह पूरी बॉडी को लगाया जा सकता है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपको लेना है मसूर दाल, जिसका आपने पाउडर कर देना है। आधा चम्मच मसूर दाल और 1 चम्मच मलाई लेना है दूध की। उस मलाई को अच्छे से फेंटना है, चेहरे पर, हाथ पैरों पर आप लगा सकते हो और 15 मिनट बाद इसे वॉश कर लेना है। माइल्ड साबुन से साबुन का उपयोग बहुत ही कम कीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उपटन का उपयोग करोगे। यह 3 उपाय, जिन उपायों का पालन करने पर आपकी स्किन में आएगा मॉइस्चर और रूखी और बेजान त्वचा हो जाएगी ग्लो से भरी हुई। अब हम आपको बताएंगे 3 ऐसे हेल्दी जूस जो कि हमारे स्किन में लाएंगे ग्लो। हमने हमारे पिछले वीडियो में ही बताया है कि अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी स्किन ग्लो करेंगी। पहला जूस है जो कि पफी आइज़ हो या डार्क सर्कल हो तो यूज़ करना चाहिए, जिससे स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसे लगातार हमें यूज़ करना है 21 दिनों तक के। पहला उपाय इस प्रकार है। इस उपाय के लिए हमें हमारे घर में ही मौजूद 5 चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हमारे स्किन पे लाएंगी ग्लो। सबसे पहले हमें लेना है आधा कप गाजर, यानी गाजर को अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे लेना है आधा कप। 1 बीटरूट मीडियम साइज़ का, उसमें डालना है 1 कप पानी। 8 ककड़ी यानी खीरा, जिसके 8 आपको स्लाइस लेना है मीडियम साइज़ की, और डालना है 1 चम्मच विटामिन सी से भरपूर नींबू का रस। इसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए और ये जैसा है वैसा ही इसका सेवन कीजिए। इसे छानिए मत, क्योंकि अगर आप इसे छान रहे हो तो यह हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। इसके रिज़ल्ट आपको 7 दिनों के अंदर ही दिखेंगे। इसे आप रेगुलर ले सकते हो 3 महीने तक के। उसके बाद 1 महीने की गैप देकर फिर से इसे 3 महीने के लिए शुरू रखो। एक एनर्जी हेल्थी ड्रिंक्स जो कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को रखेगा मेंटेन। यह बहुत ही अच्छा जूस है जिसको आपने रोज़ाना लेना चाहिए। आपके हेल्दी डाइट के कारण होंगी आपकी स्किन हेल्दी। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है हल्दी वाली चाय। यह आपके स्किन के डल कॉम्प्लेक्शन में लाएंगे ब्राइटनेस। इसमें डालना है 5 इंग्रेडिएंट्स। हमें लेना है 2 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 3 पिंच यानी 2 से 3 चुटकी दालचीनी पाउडर, उसमें डालना है आधा इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में डालना है 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर। इनको हमें उबालना है 5 मिनट तक के। इसे छान के खाना खाने के बाद सुबह और शाम को 2 टाइम लीजिए। अगर आपको बॉडी में हीट महसूस हो रही हो तो इसे सिर्फ दोपहर के वक्त लीजिए ठंडियों में, और गर्मी में इसे सिर्फ रात के वक्त लीजिए। यह स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छे से सुधारता है। इसे रोज़ाना सेवन करना चाहिए 3 महीने तक के। फिर इसका 1 महीने का गैप देकर फिर से आप इसे 3 महीने के लिए ले सकते हो। यह बहुत ही अच्छा होता है स्किन को कॉम्प्लेक्शन में सुधार लाने के लिए। तीसरा, ग्लॉसी और क्लियर स्किन के लिए लीजिए यह जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन में लाएगा ग्लो। हमें लेना है 1 कप पालक। अच्छे से 2-3 पानी से धोकर इस पालक को लीजिए। उसमें डालना है हमें 1 ककड़ी, 2 से 3 चुटकी भर इसमें डालना है दालचीनी और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच नींबू का रस और 1 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्सर में घुमा लीजिए और इसे छानिए मत। इसे ऐसे ही मुंह में सीप करके पीजिए। ककड़ी यानी कुकुम्बर हमारे स्किन को देता है मॉइस्चर और करते हैं स्किन की सफाई। पालक के साथ यह मिलकर देता है बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। इसे सिर्फ आपको 2 महीने तक के लेना है।
उसके बाद आपको 2 महीने की गैप देकर फिर से आप इसे ले सकते हो। इससे इंटेस्टाइन साफ़ रहने के कारण आपकी स्किन पर आता है बहुत ही अच्छा ग्लो। इंटेस्टाइन भी साफ़ होता है और साथ ही साफ़ होती है हमारा खून, जो कि बहुत ही अच्छा और हेल्दी लुक लाता है हमारे स्किन पर। तो ये थे वो 3 सेहत से भरपूर और न्यूट्रिटिव जूस जो कि हमारे स्किन को बनाते हैं हेल्दी और लाते हैं उसमें चमक। हमारे स्किन में ब्राइटनिंग लाने के लिए आप यूज़ कीजिए यह जो फेस पैक बताया जा रहा है उससे आपकी चेहरा बेदाग, निखरा और बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएगा और स्किन में आ जाएंगी ब्राइटनिंग, यानी आपकी जो सांवली स्किन है वह हो जाएंगी ब्राइट। तो इसे ज़रूर लगाइए। इसे बनाना है इस प्रकार, हमें लेना है चावल जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसके कारण हमारे स्किन में झुर्रियाँ नहीं आती है। विटामिन B12 से यह भरपूर होते हैं। हमें लेना है 1/4 चम्मच चावल और अच्छे से इसे 2-3 पानी से धो लेना है। रात को हमें इसे भिगा कर रखना है और सवेरे 1 गिलास पानी डालकर इसे पकाना है। जब ये हाफ कुक हो जाए तब पानी को निकाल लेना है और इसमें डालना है 1 कप दूध। उसके बाद इसे पूरी तरह पकाना है। गरम किया हुआ दूध ही डालिए, कच्चा दूध डालेंगे तो दूध फट जाता है और उससे एक बैड स्मेल आती है, जिसके कारण हम इसे लगाने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। इसको अच्छे से पकने दीजिए, ढक्कन लगाकर इसे पकाइए और जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे निकालना है आपको मिक्सर से। यह एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, जिसमें हमें डालना है 1 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और विटामिन E के कैप्सूल्स। अगर आपकी स्किन पर है ज़्यादा डार्क स्पॉट तो विटामिन E के कैप्सूल 1 की जगह आप 2 डालिए। इसे स्मूथ पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आपको अप्लाई करना है आपकी स्किन पर। आधे घंटे तक के इसे स्किन पर रहने दीजिए और उसके बाद इसे धो लीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आपको दिखने लग जाता है। यह बहुत ही अच्छा पैक है जो कि हमारे स्किन को ब्राइट करता है और बनाता है इसे बेदाग और निखरी त्वचा। इस फेस मास्क को जब निकालना है तो उसे अच्छी तरह से पानी लगाकर मसाज करते हुए निकालना है। स्पेशली नाक के आसपास वाला एरिया, ओठ के नीचे वाला एरिया जहाँ पर जमा हो जाती है बहुत सारी डेड स्किन, और इसका ब्राइट लुक तो आप लोग लगाते ही समझ जाओगे। तो ज़रूर यूज़ कीजिए इस पैक को। इस वीडियो में हमने जाना किस तरह स्किन को रखे हाइड्रेटेड, उसके 3 सरल और टेस्टेड उपाय, साथ में 3 इम्पॉर्टेंट जूस जिससे हमारी स्किन ग्लास लाइक इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगी, और साथ में ऐसा फेस पैक जिससे हमारी स्किन हो जाएंगी बेदाग और निखरी। इन सभी चीज़ों का आप उपयोग कीजिए जो कि हमारे घर में आसानी से मौजूद है। किसी भी केमिकल वाले क्रीम या शैम्पू का यूज़ करने पर उसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्किन में होता है और यह हमारे शरीर के लिए है बहुत नुकसानदायक। तो यूज़ कीजिए उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, और इस तरह हम पहुंचाएंगे घर घर तक के आयुर्वेद। ज़रूर यूज़ कीजिए इन रेमेडीज़ को जो कि बहुत ही टेस्टेड है और हमारे क्लिनिक में हमने इसे प्रूवन रिजल्ट देखा है। और आप यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को बनाइए हेल्दी, बेदाग और निखरी स्किन। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी की स्किन बन जाए बेदाग और निखरी। लेकिन इस स्किन को बनाने के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। मुस्कुराते हुए लाइफ जियोगे तो उसका ग्लो हमारे चेहरे पर ज़रूर दिखता है। तो स्ट्रेस को कीजिए दूर और अवलंब कीजिए यह उपाय, जिससे आपकी स्किन हो जाएंगी हेल्दी, बेदाग और निखरी। इसके साथ ही गट हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे नया वीडियो, क्योंकि गट हेल्थ अगर अच्छी रहेंगी तो ही हमारी स्किन रहेंगी चमकती दमकती और हम रहेंगे डिजीज़ से फ्री। जी हाँ दोस्तों, डिजीज़ से फ्री, क्योंकि हमारे पेट में ही होती है सारे डिजीज़ का घर। सारे डिजीज़ की उत्पत्ति होती है हमारे पेट से। तो उसके लिए हमें हमारे पेट को बनाना है स्वस्थ। बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं हम लोग एक नया वीडियो, जिसमें आपके गट हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसके कारण होती है पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियाँ। तो इनको ठीक करने के लिए ज़रूर देखिए वह वीडियो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।